मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है व्हाट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर गैस बेल्टिंग। गैस बेल्टिंग के लिए इनमें से कौन सही है? फर्स्ट वन इज हीट अफेक्टेड जोन एंड डिस्टॉर्शन आर लेस एज कंपेयर टू आर्क वेल्डिंग। सेकंड ऑप्शन इट इज suitable for thin sheet. Third option it is slower than arc welding. And fourth, there are safety problem in storing and handling the gas. तो अगर हम आर्क गैस वेल्डिंग के रेस्पेक्ट में देखें तो तीसरा ऑप्शन फोर्थ ऑप्शन हमारा सही है कि उसे स्टोरिंग और हैंडलिंग की प्रॉब्लम होती है। थर्ड ऑप्शन सही है, आर्क वेल्डिंग से वो स्लोअर होती है और गैस वेल्डिंग हम थिन शीट पर कर सकते हैं। सो फर्स्ट ऑप्शन हमारा गैस वेल्डिंग के लिए सही नहीं है। That is, heat affected zone and distortion are less as compared to arc welding. Next question, temperature of arc in case of arc welding. आर्क वेल्डिंग के केस में टेम्परेचर रेंज क्या होती है? जब हम आर्क वेल्डिंग करते हैं उस टाइम पर जो हमारा टेम्परेचर होता है दैट इज 3600 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन आर्क वेल्डिंग द आर्क इनिशिएशन वोल्टेज इन ऑर्डर ऑफ, किस रेंज में वोल्टेज होता है? 20 से 60 वोल्ट, 60 टू 100 वोल्ट, 100 टू 140 एंड 140 टू 180 वोल्ट। तो जो वोल्टेज होता है वो 60 से 100 वोल्ट की रेंज में होता है आर्क वेल्डिंग में वोल्टेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, साउंड वेल्ड के लिए कितना गैप मेंटेन किया जाता है? और साउंड वेल्ड के केस में जो गैप होता है दैट इज 3 mm गैप के साथ हम साउंड वेल्डिंग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वेल्डिंग प्रोसेस यूजेज नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड? इनमें से कहाँ पर हम नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड यूज कर रहे हैं? फर्स्ट वन इज टंगस्टन, गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग, शील्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग, CO2 शील्डेड वेल्डिंग, गैस मेटल आर्क वेल्डिंग। तो नॉन कंज्यूमेबल जो इलेक्ट्रोड यूज किया जाता है वो यूज किया जाता है टिग वेल्डिंग में, गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन आर्क वेल्डिंग 3 elements to be controlled to obtain satisfactory welding operation. कौन कौन से 3 पैरामीटर हमें कंट्रोल करने होते हैं वेल्डिंग के लिए? तो वेल्डिंग के लिए जो एसेंशियल पैरामीटर होते हैं वो होता है करंट, वोल्टेज एंड स्पीड ऑफ ट्रेवल। वेल्डिंग स्पीड को, वोल्टेज को और करंट को इन्हें हमें मैनेज करना होगा, इन्हें हमें कंट्रोल करना होगा फॉर वेल्डिंग प्रोसेस। गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग इज फॉलोइंग पोलैरिटी इज यूज्ड। किस टाइप की पोलैरिटी हम उसमें यूज करते हैं? तो टिग वेल्डिंग में जो यूज की जाती है वो स्ट्रेट पोलैरिटी यूज कर सकते हैं, रिवर्स पोलैरिटी यूज कर सकते हैं और AC हाई फ्रीक्वेंसी पोलैरिटी यूज कर सकते हैं। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पर? ऑल ऑफ द एबव इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following gas mixture is not used in gas tungsten arc welding? गैस टंगस्टन के लिए कौन सा मिक्सचर हम यूज नहीं कर सकते? आर्गन हीलियम, आर्गन नाइट्रोजन, आर्गन हाइड्रोजन, आर्गन कार्बन डाइऑक्साइड। सो नाइट्रोजन के साथ जो मिक्सचर होता है वो हम टिग वेल्डिंग में यूज नहीं करते हैं। सो करेक्ट आंसर इज नाइट्रोजन आर्गन।
In gas metal arc welding, that is MIG, the following polarity is generally used. MIG में जो यूज की जाती है, MIG वेल्डिंग में DC स्ट्रेट पोलैरिटी हम यूज करते हैं। टिग में स्ट्रेट भी कर सकते हैं, रिवर्स भी कर सकते हैं, AC करंट भी यूज कर सकते हैं, बट MIG में सिर्फ DC स्ट्रेट पोलैरिटी ही यूज की जाती है। Which welding process is used to join two thick plates in one single pass? सिंगल पास में हम जो वेल्डिंग कर रहे हैं थिक प्लेट की, वो वेल्डिंग होती है हमारी इलेक्ट्रोस्लैग वेल्डिंग की हेल्प से। दैट इज ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। द फॉलोइंग वेल्डिंग प्रोसेस इज यूज्ड टू वेल्ड फास्टनर टू प्लेट विदाउट ड्रिलिंग और पंचिंग। पंचिंग और ड्रिलिंग के बिना एक फास्टनर को एक प्लेट के ऊपर किस वेल्डिंग से वेल्ड करना है। इस प्रोसेस के लिए यूज की जाती है स्टड वेल्डिंग। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज स्टड वेल्डिंग। फॉर अंडर वाटर वेल्डिंग, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज नॉट यूज्ड? अंडर वाटर वेल्डिंग के लिए किस प्रोसेस को यूज नहीं करते हैं? फर्स्ट वन इज इलेक्ट्रोस्लैग वेल्डिंग, सेकेंड वन इज sheeted metal arc welding, third one is gas tungsten arc welding, and fourth one is gas metal arc welding. तो अंडर वाटर वेल्डिंग के लिए हम इलेक्ट्रोस्लैग वेल्डिंग को यूज नहीं करते हैं। तो करेक्ट आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फॉलोइंग वेल्डिंग प्रोसेस हैज ग्रेटर डायरेक्शनल स्टेबिलिटी ड्यू टू पैसेज ऑफ आर्क थ्रू कॉपर ऑर्डिकल्स। तो सबसे ज़्यादा डायरेक्शनल स्टेबिलिटी किस वेल्डिंग की होती है? ऑप्शंस आर ऑक्सी एसिक्लेन वेल्डिंग, गैस मेटल आर्क वेल्डिंग, गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग, प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग। तो सबसे अच्छी डायरेक्शनल स्टेबिलिटी हमारी होती है प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग। सो करेक्ट आंसर इज डी। द प्रोसेस which employ an exothermal chemical reaction to develop high temperature. एक्सोथर्मल केमिकल रिएक्शन किस प्रोसेस में होता है? तो अगर हम थर्मेट वेल्डिंग यूज कर रहे हैं तो थर्मेट वेल्डिंग में हमारा एक्सोथर्मल केमिकल रिएक्शन होता है। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। सी आंसर हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करिएगा, during exothermal chemical reaction in thermal welding, the temperature is order of। इस प्रोसेस में जो टेम्परेचर होता है वो टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस 2700 डिग्री सेल्सियस की रेंज का टेम्परेचर होता है। द प्रोसेस यूज्ड फॉर रिपेयरिंग ऑफ ट्रक्स, स्पोक्स और ड्राइविंग व्हील। कौन सा प्रोसेस हम यूज करते हैं? तो रिपेयरिंग करने के लिए हम थर्मेट वेल्डिंग यूज करते हैं। थर्मेट वेल्डिंग इज यूज फॉर रिपेयरिंग ऑफ ट्रैक एंड स्पोक्स। विच प्रोसेस अलाउ फ्यूजन वेल्ड्स ऑफ ग्रेट डेप्थ विद मिनिमम विड्थ? डेप्थ ज़्यादा हो और विड्थ कम हो, उसके लिए हम बीम जिस फॉर्म वेल्डिंग में जनरेट होती है उसे वेल्ड यूज करते हैं। सो ऑप्शन ए इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग इज द करेक्ट आंसर। सो दिस इज द सेट नंबर 3 फॉर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। थैंक यू ऑल।